हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों ये लास्ट वीडियो है पेपर सेकंड की। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये पेपर थर्ड को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम तो वैसे भी बहुत हो चुका है, और जब तक आप लोग को वीडियो मिलेगी काफ़ी टाइम हो चुका होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता रहता है ऊपर नीचे, क्योंकि कंप्लीट भी करना है। कल से हम लोग को नया स्टार्ट करना है, तो आज हम लोग को थोड़ा सा ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे दिए गए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने में सक्षम होगा। ग्रेड सेकेंड, ग्रेड 5, ग्रेड 7 या फिर ग्रेड 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेड 5। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। फिर दिया गया, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। 2025, 2035, 30 या फिर 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 2030। फिर है, जून 2017 में नव गठित प्रारूप एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, स्मृति ईरानी, डॉक्टर श्री टी एस आर सुब्रमण्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। 10, 20, 40 या फिर 50। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। राजीव गांधी थे, या फिर इंदिरा गांधी, या फिर सोनिया गांधी, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। फिर ऑपरेशन से ब्लैक बोर्ड किस सुझाव पर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर 1984, 1985 या फिर 1987। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। फिर है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। ऑप्शन दिया गया इस पर 1985, 1986, 1987 या फिर 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1987। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई थी। कंप्यूटर शिक्षा की, उर्दू, हिंदी या फिर संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान था। मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया। 5 खंडों में, 10, 12 या फिर 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 में। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। कंप्यूटर शिक्षा का, या फिर ग्रामीण शिक्षा का, या फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई। राममूर्ति समिति, 1990, या फिर स्मृति ईरानी, या फिर मुरली मनोहर जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, डाइट की स्थापना की सिफारिश पर की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1991, 1996 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 174, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1995, 2000, 2005 या फिर 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2000 में। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। 1990, 1995, 2000 या फिर 2005। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर, भाषाओं का विकास या फिर उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, या फिर शिक्षा का विस्तार करना, ए और खा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है, त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फोरम्स दिया गया था। NPE 1968 में, NPE 1972, NPE 1976।
ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर दिया गया पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्व घटक था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984, 85, 86 या फिर 87? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1986। फिर दिया गया है भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1965, 1968, 1970 या फिर 1972? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1968। फिर भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली जो शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू करी गई थी? ऑप्शन दिया गया इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल या फिर राजीव गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इंदिरा गांधी। फिर भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष से की गई थी? 1984, 1986, 1988, 1990? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 30, 28, 34 या फिर 35? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? 2021-22 या फिर 2022-23, 2023-24 या फिर 2024-25? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर कृष्ण स्वामी, कस्तूरी रंगन, स्मृति ईरानी, एक हो दो, ए या खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट को मंजूरी कब मिली थी? 10 जुलाई 2000 को या फिर 15 जुलाई 2000 को, 20 जुलाई 2000 को या फिर 29 जुलाई 2000 को? एक सेकेंड, ठीक है 187 और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है 29 जुलाई 2000 को। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया जाएगा? 1986 की, 1990 या फिर 1984 या 1989? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1986। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 2 से 18 वर्ष या फिर 3 से 18 या फिर 6 से 18 या फिर 8 से 18? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3 से 18। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अंग्रेजी। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा में, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या फिर तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 192 नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? कक्षा 2, 5, 8 या फिर 4? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? 2025 तक, 2030, 2035 या फिर 2040? और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 2030 तक की। फिर है भारत में के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल निशंक या फिर मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर स्मृति ईरानी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू जीडीपी को कितना खर्च किया जाएगा? 2, 6, 8 या फिर 10? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6। फिर है मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? HECI, ICEH, ECIH या फिर CEHI? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? ठीक है तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ 5+3+4। ठीक है बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 198 नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 5 से, 6 से, 8 से या फिर 10 से? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से।
फिर देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सेंट्रल रिसर्च फाउंडेशन या फिर दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष तक कर दिया जाएगा? ऑप्शन दिया 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 या फिर 5 से 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 से 4। फिर है किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? ई पाठ्यक्रम या फिर मैनुअल पाठ्यक्रम या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ई पाठ्यक्रम। फिर है नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन से लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2026, 27 या फिर 28। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2025। फिर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया 204 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम से किस वर्ष लागू किया गया था? 1987 से 88, 1988 से 89, 1984 से 85, 1981 से 82। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1992, 1995 या फिर 1996। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1995। फिर इंदिरा गांधी और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना कब हुई? 1984, 1985, 1986 या फिर 1987। और इसका आंसर हो जाएगा 1985। फिर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? दिल्ली है, मुंबई है, राजस्थान या फिर कर्नाटक। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा है? तो 10, 15 या फिर 20 या फिर 25 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। फिर है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? पहली में, दूसरी में, तीसरी या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरी में करा गया था ये, 1986 वाली में। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? 1 स्तर, 2, 3 या फिर 4। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 स्तर में बांटा गया है। फिर दिया गया नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार हुई थी? तो देखिए सीधे सीधे आंसर है कि कस्तूरी रंगन। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। और फिर इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस की स्थापना की जाएगी? सेंट्रल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम या फिर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दी गई है, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? CABE, EBAC, ABCE या फिर BEAC। तो इसका आंसर हो जाएगा CABE। फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15, 20 या फिर 24 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। फिर विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 25 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 216, भारत के इतिहास में अब तक की कितनी बार, एक सेकंड, क्या है, कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 बार। फिर है 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1994 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में।
फिर दिया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय। फिर दिया गया मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। देखिए सीधे आंसर बता दे रहा है इसका, पहले ही हो जाएगा, बहुत बार ये वाला भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा, ग्रेड 2, ग्रेड 5, ग्रेड 4 या फिर ग्रेड 6। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है, तो 2025, 2030, 35 या फिर 2040। और इसका आंसर हो जाएगा 2030। ठीक है। फिर दिया गया जून 2017 में नव गठित प्रारूप NEP 2020 के अध्यक्ष थे, ए ऑप्शन के, इसका स्टूरी रंगन। और इस पे दिया गया लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, 10, 20, 50 या फिर 75। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 50%। ठीक है। तो देखिए अब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। ये वाली लास्ट वाली वीडियो बहुत तेज़ी से करी है क्योंकि इस पे से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड थे। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक ऊपर से मतलब कि ना फ्लो में बस देखते चले गए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है और ये हम लोग को आता है। ठीक है। तो आप देखिए एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज से हम लोग पेपर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं एंड पेपर सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कल से पेपर थर्ड को स्टार्ट कर देंगे और इसको भी कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। ठीक है। क्योंकि 26 एंड 27 को वीडियो एग्ज़ाम है। देखिए 26 एंड 27 को क्या है, वीडियो का एग्ज़ाम है और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो एक वीडियो या 2 वीडियो सुबह मिल जाएगी, फिर उसके बाद डायरेक्ट सीधे रात में मिलेगी अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है। वरना ये 2 दिन आपका बिल्कुल निल जाएगा, ज़्यादा वीडियो आपको इन 2 दिन में नहीं मिल पाएगी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं जल्दी, सुबह जल्दी मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। धन्यवाद।